गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अनुभववादी परंपरा में लॉक के पश्चात जो दूसरे दार्शनिक हैं बर्कले, उनके बारे में, उनके दार्शनिक विचारों के बारे में जानेंगे। बर्कले अनुभववादी परंपरा के दूसरे प्रमुख दार्शनिक हैं। इन्होंने ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में लॉक द्वारा जो प्रारंभ अनुभववादी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का पूर्णतः प्रयास किया, और उनके लॉक के द्वारा कोई अगर गलती या कोई कमी रह गई थी दर्शन में, उसको काफ़ी हद तक दूर करने की भी उन्होंने कोशिश की। लॉक की जहाँ तक लॉक की बात करें, लॉक की ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में कहीं ना कहीं असंगतता दिखाई देती है, क्योंकि लॉक है वो एकमात्र ज्ञान का प्रमुख स्रोत मानते हैं, अनुभव को मानते हुए अनुभवातीत जो विषय हैं जैसे जड़ तत्व, आत्म और ईश्वर, इनके तात्विक सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान की सीमा जहाँ तक कि अनुभव को मानते हैं और अनुभव से परे ये जो जड़ तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर, इनको स्वीकार कर लेते हैं। तो साथ ही प्रत्यय और बाह्य वस्तुओं के द्वैत को भी ये स्वीकार करके ज्ञान मीमांसा द्वैतवाद की कहीं ना कहीं प्रतिस्थापना कर देते हैं। और कहीं ना कहीं लॉक ने प्राथमिक गुण और गौण गुणों में भेद कर गुणात्मक द्वैत को भी स्थापित कर दिया। तो लॉक के दर्शन में बहुत सी ऐसी असंगतियाँ उत्पन्न हो गई, जिससे लॉक अपने आप को विभिन्न तर्कों व धारणाओं के प्रस्तुतिकरण के बावजूद भी अपने आप को इन चीज़ों से मुक्त नहीं कर पाए। तो बर्कले ने लॉक के दर्शन में इस असंगतियाँ, इनको देखते हुए उसको बचाने, अपने दर्शन को इन सब चीज़ों से बचाने का प्रयास किया। और इसी प्रयास के अंतर्गत उन्होंने लॉक द्वारा जो अमूर्तवादित प्रत्ययों के सिद्धांत है, अमूर्त बोधन प्रत्यय जो है, उनके सिद्धांत को, प्राथमिक और गौण गुणों के द्वैत की अवधारणा को और ज्ञान मीमांसा द्वैतवाद, इन सब का खंडन किया। उनका प्रयास और हालांकि अधूरा रहा। उन्होंने अनुभववादी मान्यताओं का पूर्णतः पालन नहीं किया, और अपने दर्शन में जो अनुभव से परे जो सत्ताएं, अनुभवातीत सत्ताएं जैसे आत्मा, ईश्वर के अस्तित्व, इनको स्वीकार कर लिया। इस कारण उनका अनुभववाद भी कहीं ना कहीं लॉक ने जो गलतियां छोड़ी, जो विसंगतियां छोड़ी, उन्हीं की भांति जो बर्कले है उनका अनुभववाद भी असंगत अनुभववाद की श्रेणी में ही आ गया। तो बर्कले के दर्शन में कुछ असंगतियां उत्पन्न हो गई, और लॉक की अपेक्षा उन्होंने अनुभववाद की परिसीमाओं का ध्यान काफ़ी हद तक रखने का प्रयास किया, और अनुभववादी परंपरा को आगे बढ़ाने का भी इन्होंने प्रयास किया। अब बात करते हैं हम बर्कले की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से जो बर्कले हैं वो भी लॉक की भांति अनुभववादी हैं। तो अनुभववादी होने का लॉक की तरह ये भी अनुभव को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत स्वीकार करते हैं। और बर्कले के अनुसार अनुभव दो प्रकार के होते हैं, संवेदन और स्वसंवेदन। स्वसंवेदन को अनुचिंतन भी बोल सकते हैं। संवेदन यानी सेंसेशन, अनुचिंतन और स्वसंवेदन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बर्कले के अनुसार संवेदन इंद्रियों के द्वारा साक्षात अनुभूत होता है। संवेदन के प्रत्यय जो हैं, रूप, रस, गंध, स्वाद, ये ईश्वर द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि स्वसंवेदन के जो प्रत्यय होते हैं वो आत्मा द्वारा निर्मित होते हैं। बर्कले के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए दो तत्व अनिवार्य होते हैं, एक प्रत्यय और दूसरा अनुभवकर्ता, जिसको विषयी भी बोल सकते हैं। तो प्रत्यय तो क्या हो गए, हमारे विषय हो गए, और अनुभवकर्ता मतलब जो ज्ञाता है वो क्या हो गया, विषयी हो गया। तो बर्कले के अनुसार ज्ञान है वो निर्णयों की समष्टि है। द स्टेटमेंट, निर्णयों की क्या है, एक समष्टि है। ये निर्णय संवेदन और स्वसंवेदन से प्राप्त प्रत्ययों के संबंध होने पर बनते हैं। जैसे कि हमने अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से संवेदन और स्वसंवेदन प्राप्त किया। संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से हमने जो वस्तुओं की अनुभूति वो प्रत्ययों के रूप में की, भी हमें प्रत्यय अनुभूत हुए, प्रत्ययों का अनुभव हुआ। अब प्रत्ययों में क्या संबंध होते हैं, उन संबंधों से क्या बनते हैं निर्णय, इन संबंधों से क्या निर्माण होता है, ज्ञान का निर्माण होता है, निर्णयों का निर्माण होता है। तो बर्कले के अनुसार प्रत्ययों में यह संबंध योजना कौन बनाता है, कि प्रत्ययों में जो संबंध है, आगे हम संबंधों की चर्चा करेंगे, प्रत्ययों में क्या क्या संबंध होते हैं। तो ये जो संबंधों के आधार पर निर्णयों का निर्माण होता है, तो ये संबंध बनाता कौन है, ये ईश्वर बनाता है। ज्ञान के जो विषय हैं वो प्रत्यय होते हैं,
और प्रत्ययों की प्रामाणिकता अर्थात इनकी सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि ये किसके मन में स्थित है। जो प्रत्यय ईश्वर के मन में स्थित होते हैं वो सत होते हैं, लेकिन जो प्रत्यय ईश्वर के मन में स्थित न होकर केवल मानव मन में स्थित होते हैं वे सत नहीं होते, वरन अवास्तविक और काल्पनिक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो विज्ञान या प्रत्यय एक निश्चित क्रम में उत्पन्न होते हैं वे ही सत होते हैं। तो बर्कले है वो विज्ञान अथवा प्रत्यय शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में करते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषय में अर्थ, इस अर्थ में रूप, रस, गंध, स्पर्श ये है वो इनको इंद्रिय तत्वों को विज्ञान कहा जाता है। तो सबसे पहले किस प्रकार के हो गए? इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषय में। दूसरा है अंतर्दर्शन के विषय, मतलब मानसिक भाव, मानसिक व्यापार इसके अर्थ में। तीसरा है इंद्रिय प्रदत्त या अंतर्दर्शन के सम्मिश्रण से निर्मित कल्पना या स्मृति के अर्थ में। वही जो इंद्रिय और अंतर्दर्शन है इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से जो निर्मित होते हैं वो कल्पना और स्मृति होती है इसके अर्थ में। चौथा है विभिन्न विज्ञानों के संघात समुच्चय से बनने वाले जटिल विज्ञान के अर्थ में। विज्ञान शब्द का प्रयोग इन चारों अर्थों में करने के कारण 4 प्रकार के विज्ञान भी माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक और गौण गुणों के भेद का खंडन। लॉक है वो प्राथमिक और गौण गुणों में भेद करते हैं, लेकिन बर्कले इनके द्वारा किया गया जो भेद है वो मान्य नहीं था। लॉक केवल गौण गुणों को सापेक्ष और आत्मनिष्ठ मानते हैं, किंतु बर्कले कहते हैं कि गौण गुण की तरह जो प्राथमिक गुण भी होते हैं वो भी सापेक्षिक और दृष्टा पर निर्भर करते हैं, अर्थात देखने वाले पर निर्भर करते हैं। जिस पर पहले लॉक ने कहा था कि गौण गुण है वो ही केवल दृष्टा पर निर्भर करते हैं और प्राथमिक गुण है वो वस्तुनिष्ठ है, अर्थात वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं। उससे दृष्टा देखे नहीं देखे उससे उनकी अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बर्कले इस चीज़ को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं गौण गुण की भांति प्राथमिक गुण भी कैसे होते हैं? सापेक्षिक और दृष्टा पर निर्भर होते हैं। बर्कले के अनुसार प्राथमिक गुण भी वस्तुनिष्ठ न होकर गौण गुणों की भांति आत्मनिष्ठ होते हैं। लॉक आकार, गति, विराम, विस्तार आदि को प्राथमिक गुण मानते हैं और इन गुणों को वस्तुनिष्ठ मानते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब वस्तु पर निर्भर, दृष्टा देखे या न देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बर्कले के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर एक ही वस्तु हमें आयताकार, चौकोर, अंडाकार इन सब अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। इससे स्पष्ट है कि आकार, विस्तार आदि सभी आकार आदि उसी प्रकार ये सारे आत्मनिर्भर गुण हैं जिस प्रकार रस, गंध, स्वाद ये सब हैं। मतलब जो प्राथमिक गुण है वो भी गौण गुणों की भांति आत्मा पर या विषयी पर निर्भर करते हैं। बर्कले का कहना है कि प्राथमिक और गौण गुण अपने ज्ञान के लिए परस्पर सापेक्ष हैं, तब परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। एक का ज्ञान दूसरे के बिना संभव नहीं है। जैसे बिना आकार विस्तार के रूप रंग को और बिना रूप रंग के आकार विस्तार को हम नहीं जान सकते, तो इन दोनों को ही एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिना गौण गुणों के ज्ञान के केवल प्राथमिक गुणों का और बिना प्राथमिक गुणों के ज्ञान के गौण गुणों का ज्ञान संभव होता ही नहीं है। जब ज्ञान होगा तो हमें प्राथमिक और गौण गुणों दोनों का सम्मिलित ज्ञान होगा। तो इससे स्पष्ट है कि 2 प्रकार के गुण न होकर एक ही प्रकार के गुण है। बर्कले के अनुसार विस्तार, गति, दूरी, आकार ये सब प्राथमिक गुण विज्ञान या संवेद्य नहीं है, ये केवल संबंध है। ये दूरी है, गति है, विस्तार है, ये संबंध है, रिलेशन है, जिन्हें हम चिंतन करते समय उपगुणों के साथ संयुक्त कर देते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि बर्कले प्राथमिक गुण और गौण गुण उनके जो भेद लॉक ने दिया था उसको कहीं ना कहीं अस्वीकार कर देते हैं और दोनों को ही आत्मनिष्ठ गुण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।